हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग बड़ा इंटरेस्टिंग है जी। आज का जो व्लॉग है वो है स्टूडेंट वीज़ा के बारे में। तो व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले जो लोग नए हैं चैनल पे, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को ज़रूर दबाएं। इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए आ रही हैं। तो चलें चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। हमारे जो ब्रिटिश कंसल्टेंट हैं वही इस पे ज़्यादा बात करेंगे। मैं सिर्फ आप लोगों को तीन चार पॉइंट्स बताना चाहता हूँ व्लॉग से रिलेटेड। वो ये हैं कि स्टूडेंट वीज़ा जो है ये किन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है। एक नंबर वन मैं इस पे पॉइंट पे बात करूँगा। नंबर टू मैं इस पे बात करूँगा कि अगर स्टूडेंट वीज़ा आप अप्लाई करते हैं तो इसके जो मेजर बेनिफिट्स हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। और नंबर तीन मैं बात करूँगा कि आपको किस कंट्री के लिए स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना चाहिए विद अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल। पर्सन टू पर्सन इसमें जो प्रोफाइल है वो वेरी करती है, और जैसे ही प्रोफाइल वेरी करती है वैसे ही कंट्रीज़ का स्टेटस भी वेरी करता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि किन लोगों को स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो उन लोगों को स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहिए जो लोग एजुकेटेड है, एटलीस्ट जिन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है और वो मास्टर करना चाहते हैं। इनफैक्ट उनकी हाई स्टैंडर्ड्स है, जिसको हम ये कह देते हैं कि जिन्होंने ट्वेल्थ क्लास तक स्टडी किया हुआ है, एफएससी की हुई है, या फिर उन्होंने आई काम किया हुआ है, या फिर उन्होंने टू सम हाउ एफ ए किया हुआ है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि सेकेंडरी स्कूल या कॉलेज लाइफ जिन्होंने देखी हुई है, कॉलेज तक उन्होंने स्टडी किया हुआ है, वो इस पे जो है ना वो जाके अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसका मेजर बेनिफिट क्या है कि क्यों वो इस पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। इसका सबसे मेजर बेनिफिट ये है, एक तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, पढ़ने का मौका मिलेगा हायर एजुकेशन के लिए बाहर की कंट्री में अच्छे स्टैंडर्ड के साथ। और तीसरी बात जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आप कौन से कंट्री में जाके इसको कर सकते हैं। अगर आप में इतनी कैपेसिटी और इतनी कैपेबिलिटी है कि आपका जो आइट स्कोर है वो 6.5 to 7 है, तो ट्राई टू हिट द कनाडा, ठीक है। और अगर आपका आइट स्कोर सिर्फ 6 to 6.5 के बिटवीन है, देन यू कैन ट्राई टू हिट द ऑस्ट्रेलिया। और अगर आपका आइट स्कोर जो है वो 5.5 to 6 के बिटवीन है, तो फिर आप कोशिश करें कि आप यूके ही में आपकी सेटलमेंट जो है ना वो बनती है। अब इन तीनों कंट्रीज़ में कनाडा मैंने सबसे पहले क्यों कहा, मैं इस पे आपको बताता हूँ। कनाडा की सबसे बड़ी जो रीज़न है वो ये है कि कनाडा में आप लोगों को इजीली पीआर मिल जाती है। द सेम रीज़न फॉर द ऑस्ट्रेलिया एंड द सेम रीज़न यूके पे भी अप्लाई होती है, बट इट विल टेक टाइम फॉर द यूके, क्योंकि आपको पहले 1 साल का वीज़ा मिलेगा, फिर पे आपको 2 साल में पीएसडब्ल्यू के लिए, पोस्ट स्टूडेंट वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ता है, वो आपको मिलता है। देन यू कैन गो फॉर द इंडेफिनिट एंड देन यू कैन गो फॉर द नेशनैलिटी फॉर द पासपोर्ट। तो इट विल टेक टाइम। अब इसके मेजर प्रॉज एंड कॉन्स क्या हैं, इसके प्रॉपर आपने कैसे कंपैरिजन करना है, स्टूडेंट वीज़ा की एक जो ब्रीफ डिस्कशन है उसके लिए मैं आपको लेके जा रहा हूँ वीडियो की तरफ, और चलते हैं हमारे ब्रिटिश कंसल्टेंट की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच नाशिद भाई। जैसा कि आपसे वादा किया था हमने लास्ट वीडियो के अंदर कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कंपैरिजन देंगे कि स्टूडेंट वीज़ा के लिए कौन सा कंट्री ज़्यादा बेटर रहेगा। तो उसमें मैंने कुछ अपना एनालिसिस किया है। अब ये एनालिसिस जो है हर बंदे के लिए एक जैसा नहीं है। अब हमने इनमें आज जो मैंने कंट्री सेलेक्ट की हैं वो यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा को सिलेक्ट किया है, क्योंकि ये सारे इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं कि इन कंट्रीज़ में जाएं, क्योंकि यहाँ पे एक तो एजुकेशन बहुत अच्छी है, सेकेंडली हर कंट्री में किसी न किसी लिहाज से आपको सेटलमेंट का कोई ना कोई अच्छा ज़रिया बन जाता है। अब बात करते हैं इस हवाले से। इसमें तीन चार फैक्टर्स को हमने चूज़ किया है। नंबर एक, कि आप स्टडी क्या करना चाहते हैं, आपका जाने का मकसद क्या है। आप जाके स्टडी करके वहाँ पे रहना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, या आप स्टडी करके वापस आना चाहते हैं कि मैंने एक अच्छी एजुकेशन ले ली है और ठीक है मैं आप आके वापस आके अपने कारोबार को संभालूंगा या अपने कंट्री में आके वापस आके सर्व करूंगा। सेकंड, आपका मोटो होता है कि आप वहाँ पे जाके अपने पेपर्स देते हैं। इसमें क्या होता है कि आपकी प्रेफरेंस होती है कि यार ठीक है मैं एक डिग्री ले लूँ, लेकिन मैं आप वहाँ पे जाके सेटलमेंट ले लूँ। अब ये दो मुख्तलिफ सिनेरियोज़ हैं जिनको डिस्कस करना है, और हर बंदा अपनी उस चीज़ को लेके आगे चलता है। थर्ड, उसके पास जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि एक्सपेंसेस, कि यार मेरे किस कंट्री के अंदर कितने एक्सपेंसेस आ रहे हैं और मुझे क्या करना चाहिए, कि कौन सी कंट्री को सिलेक्ट करना चाहिए। हर चीज़ को एक एनालाइज करके अपनी सिचुएशन के हिसाब से आपने डिसीजन लेना होता है। अब इसमें सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एक्सपेंसेस को।
मैं तो अपने मोस्ट ऑफ द जो मेरे भाई होते हैं जो को मशवरा लेते हैं, तो मैं तो सबको यही कहता हूँ कि आप कोशिश करें कि अगर आप आ रहे हैं फॉर सेटलमेंट, तो आप मास्टर डिग्री प्रोग्राम में ही आएँ। क्योंकि यहाँ पे ग्रेजुएशन प्रोग्राम यूके, यूएस, कनाडा और अमेरिका में वो 4 इयर्स का है। तो उसके लिए आपको एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट चाहिए है, एक बहुत बड़ा बजट आपको चाहिए है, जिसके लिए आपको 4 साल सर्वाइव करना है। उसके लिए आपको अकोमोडेशन और सारी वो लाइफ आपको सारी गुजारनी है। उसके बाद जाके आप किसी अपनी डिग्री लेंगे या आगे फिर सेटलमेंट के लिए कहीं अप्लाई करेंगे। जी, हम मास्टर डिग्री प्रोग्राम के हवाले से सबको अगर कंपैरिजन करते हैं अगर फ़ीस के हवाले से, तो फ़ीसेस जो हैं वो कंपैरेटिवली अमेरिका में फ़ीसें ज़्यादा हाई हैं। वहाँ पे आपको इन एवरेज मास्टर डिग्री प्रोग्राम अबाउट 25 to 30,000 डॉलर में आप कर सकते हैं। यूके में आप यही प्रोग्राम आप 18 to 20,000 डॉलर में कर सकते हैं। और इसके अलावा आप ऑस्ट्रेलिया में भी आप तकरीबन कर सकते हैं द सेम प्राइस, एंड कनाडा में भी 18 to 20,000 डॉलर में आपका जो प्रोग्राम फ़ीस है। ये जस्ट मैं फ़ीस की बात कर रहा हूँ। कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो आप पे खुद पे डिपेंड करती है। सेकेंडली आप किस सिटी में रह रहे हैं वहाँ पे भी डिपेंड कर रही होती है। उसको एनालाइज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि सम टाइम आप एक अच्छी, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैं यहाँ पे लिवरपूल में हूँ, तो वहाँ यहाँ पे लोग पर मंथ 100 पाउंड्स में भी पर वीकली दे रहे हैं। इसके अलावा 250 भी दे रहे हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी लोकेशन, आप कितनी फैसिलिटीज़ लेना चाह रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपने खुद आके एनालाइज करनी है। थर्ड, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि आपकी सेटलमेंट। तो मैं हमेशा आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप उस कंट्री में जाएं, अपनी फुल कैलकुलेशन करें कि कौन से कोर्स में हमने जाना है, ताकि आपको कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको फ़ीस मिल जाए। नॉर्मली हम एक ऑर्डिनरी मैनेजमेंट का कोर्स ले लिया, एक एमबीए का कोर्स ले लिया, जो बाद में फिर हमें उस रिलेटेड कोई हमें डिमांड नहीं होती, और फ़ीसें तो हम सेम दे रहे होते हैं। अब हमने अपने टाइम भी आपने सेम लगाया, लेकिन एक अच्छे टेक्निकल कोर्स में आए, पहले थोड़ा सा एनालाइज करें कि इस जगह पे कहाँ पे किस सेक्टर में यहाँ पे डिमांड है, उस कोर्स में आप एडमिशन ले लें। जिसकी वजह से आपको ये बेनिफिट हो जाएगा कि आपको जॉब सर्च करने में आफ्टर डिग्री प्रोग्राम आपको बहुत आसानी हो जाएगी। अब जब आप मैं आपको फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, यूके से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये प्रोसेस है कि आपको जब आप डिग्री स्टार्ट करते हैं तो ये देखना होता है कि आपको इंडेफिनेट जो आपको पीआर है वहाँ तक आपको कितना टाइम लगता है। इसमें आप एनालाइज करें तो आपको सबसे पहले आपको 1 साल 1.5 साल आपको चाहिए एक डिग्री के लिए। उसके बाद आपको ये पीएसडब्ल्यू पोस्ट स्टडी वर्क दे देते हैं 2 साल के लिए। उसमें आप अपनी जॉब वगैरह ढूंढते हैं, सर्च करते हैं। तो अगर आपको फील्ड के रिलेटेड या उस ख़ास एक विद कॉन्ट्रैक्ट आपको एक मिल जाती है अगर जॉब, तो आप इस तरह करेंगे कि उसमें फिर आपकी कैटेगरी चेंज हो जाएगी, आप वर्क पे आ जाएंगे। 5 साल जैसे ही आपका वर्क कंप्लीट हो जाएगा आपको इंडेफिनेट मिल जाएगा। फिर उसके 1 साल आप वेट करने के बाद आप पासपोर्ट पर पहुंचते हैं। अब ये एक सारा प्रोसेस 7 to 9 ईयर्स के दरमियान एक हर बंदे पे डिपेंड करता है वो कितनी जल्दी जॉब ढूंढ लेता है और अपनी डिग्री कितनी जल्दी कंप्लीट कर लेता है। द सेम सिनेरियो आप जाते हैं अमेरिका में जाते हैं, तो वहाँ पे आप डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप जॉब मिल ढूंढते हैं। अब वो एक बहुत बड़ी मार्केट है अमेरिका, और वहाँ पे आपको प्रोफेशनली दुनिया की हर बड़ी कंपनी वहाँ पे बैठी हुई है। उसमें बहुत ज़्यादा चांस है वहाँ पे आपको जॉब ढूंढने के, जॉब मिलने के। जैसे ही आपको जॉब मिलती है तो आपको एक टेम्प्रेरी रेजिडेंस कार्ड, ग्रीन कार्ड, और वो आपको इशू हो जाता है। फिर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड आप गुजारने के बाद आपको वो सेटलमेंट हो जाती है। आप कनाडा में जाते हैं तो कनाडा में अगर आप डिग्री कंप्लीट करते हैं उसके बाद आप जॉब ढूंढ लेते हैं। जॉब ढूंढने के बाद कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं जिनमें आपको विद इन 1 ईयर और आफ्टर 1 ईयर आपको अप्लाई करने के एलिजिबल हो जाते हैं, अप्लाई करने के पीआर के लिए। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त, कितना ही इजी है वहाँ पे आपको प्रोसेस करना। इस तरह अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं तो उसमें भी आपको एक टाइम लग जाता है। आपको एक लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट का बैरियर बहुत ज़्यादा आ जाता है जहाँ पे पीआर लेने के लिए। फिर आपको यूनिवर्सिटीज़ में एक्सटेंशन लेनी पड़ती हैं। लेकिन तो वहाँ भी आप सेटल हो सकते हैं, लेकिन आप अपनी डिग्री प्रोग्राम को कंप्लीट करें। उसके बाद अपने प्रोफेशन से रिलेटेड आप अपनी जॉब को तलाश कर लें और अपनी अच्छी इंग्लिश इम्प्रूव करें। इस सारे सिनेरियो को यूनिवर्सिटी, अब इस वीडियो को हमने वाइंड अप भी करना है क्योंकि एक शॉर्ट सी वीडियो है। इसको एक्सप्लेन करने में ज़्यादा चल पड़ूँ तो बहुत टाइम निकल जाएगा।
मैं अपनी पर्सनल असेसमेंट के मुताबिक आपको ये चीज़ बताता हूँ कि अगर आप एनालाइज़ करना चाहते हैं फॉर सेटलमेंट के लिए, अगर तो आप जाना चाह रहे हैं एजुकेशन लेके वापस आने के लिए इंडिया, जहाँ भी आप रहते हैं पाकिस्तान, तो आपको मेरी असेसमेंट के मुताबिक आपको यूएस जाना चाहिए। एक बहुत बड़ी मार्केट है, आपको एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, दुनिया की बेस्ट 500 यूनिवर्सिटी में से आपको 400 यूनिवर्सिटीज़ बेस्ट वहाँ पे मिलेंगी। एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल मार्केट आपको मिलेगी हर किस्म की। अगर आप दूसरी है कि आप सेटलमेंट के लिए, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप कनाडा को प्रेफर करें। उसकी वजह यह है कि उसका वीज़ा लेना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है क्योंकि उसमें फीसेस आपको फुल एंड फ्लेज आप फीसेस उनको एडवांस दे दें तो आपको जो है ना बहुत कोई मसला नहीं होता। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपका आइल्स अच्छे बैंड्स आए तो इजीली आपको एडमिशन मिल जाता है। उसका प्लस पॉइंट ये है कि आप विद इन 1 ईयर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डिग्री आपको एक वाइट कॉलर जॉब अपने प्रोफेशन से रिलेटेड मिल जाती है और आप इजीली आप पीआर पे कन्वर्ट हो जाते हैं, एक अच्छी लाइफ गुजारना शुरू हो जाते हैं। बस ये ब्रीफ सा एक इंट्रोडक्शन था इस हवाले से। या मेरी असेसमेंट थी, गलत भी हो सकती है, कुछ लोगों को अपने सर्कमस्टांसेस के हवाले से डिफरेंट भी हो सकती है, लेकिन ये जो थी मेरी असेसमेंट थी इस हवाले से। अब नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। गाइस थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, वॉच करने के लिए। इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए अगर इन्फॉर्मेटिव हो, आप लोगों को अच्छी लगी हो तो काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और उन लोगों को ज़रूर मार्क करें जिसको इस इन्फॉर्मेशन की शदीद ज़रूरत है, जो लोग इस इन्फॉर्मेशन को तलाश कर रहे हैं और जो लोग इस ट्रैक पे हैं और जो चाहते हैं। तो अगेन वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।